आज का ये वीडियो बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है उन सभी के लिए जो करते हैं इवेंट प्लानिंग का बिजनेस। हाउ टू प्रमोट इवेंट प्लानिंग बिजनेस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम अपने इवेंट प्लानिंग बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, जो हमसे सर्विस लेंगे वो कौन है, आपको पता होना चाहिए। इवेंट प्लानिंग बिजनेस को दो तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, एक तो सोशली और दूसरा कॉर्पोरेट लेवल पे। तो इवेंट प्लानिंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमारा पहला स्टेप रहता है टारगेट ऑडियंस, यानी कि अपने ग्राहक को जानना। अगर आप सोशल इवेंट प्लानर हैं तो आपके ग्राहक बनेंगे बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बेबी शावर, वेडिंग जैसे इवेंट कराने वाले लोग, यानी कि इस पूरी भीड़ में वो कोई भी हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है? हम इस तरह के बिजनेस में ऑडियंस को एज के अकॉर्डिंग टारगेट करते हैं, जो कि 25 से लेकर 50 या 55 साल तक के हो सकते हैं और फीमेल या मेल कोई भी हो सकते हैं। टारगेट ऑडियंस को जानने के बाद सेकंड स्टेप टारगेट लोकेशन। अगर आपका काम अभी कुछ ही दिन से शुरू हुआ है या फिर आप पहले से ही आपने काम स्टार्ट किया हुआ है और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक ऐसी लोकेशन को टारगेट कीजिए जहां पे कंपटीशन कम हो। इवेंट बिजनेस को लेकर कंपटीशन जहां पे कम हो और वहां कुछ ऐसा करके दिखाएं जो एक बड़े कंपटीशन वाली जगह पर आपको करना पड़ता। एक बेहतरीन काम करने के बाद आपको वहां से अच्छे फीडबैक मिलेंगे और वो आपको रेफर करेंगे। थर्ड स्टेप क्रिएट ए पावरफुल पोर्टफोलियो। एक बेहतरीन काम ही आपको एक दमदार पोर्टफोलियो दिला सकता है, जिसको दिखाने के बाद आपको एक के बाद एक काम मिलना शुरू हो जाएगा। ये पोर्टफोलियो आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से होना चाहिए। ऑफलाइन के लिए आपने जहां भी अभी तक इवेंट किए हैं वहां की बेस्ट क्वालिटी फोटो लेकर एक एल्बम रेडी करवा सकते हैं, ताकि जब भी आप किसी क्लाइंट से डील करें तो अपनी फोटो एल्बम उनको दिखाकर इंप्रेस कर सकें। और ऑनलाइन पोर्टफोलियो के लिए आप एक वेबसाइट तैयार कीजिए। अगर वेबसाइट के लिए अभी आप रेडी नहीं हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे अपना पोर्टफोलियो रेडी कीजिए। इंस्टाग्राम पर अच्छी से अच्छी फोटो आप अच्छी क्वालिटी के साथ अपलोड करते रहिए। अपने काम के बारे में वीडियो बनाकर भी इंस्टाग्राम पर डालते रहिए। ये एक तगड़े वाला इंपैक्ट डालेगा आपके ऑडियंस के ऊपर। और अगर आप पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर कैसे इवेंट प्लानिंग बिजनेस को ग्रो करें, तो कमेंट करें, मैं इसके लिए आपको पूरी डिटेल से वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। पहले तीनों स्टेप पूरे करने के बाद अब आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। तो आज के इस दौर में हम अपने बिजनेस को दो तरह से प्रमोट करते हैं, एक तो ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। तो सबसे पहले ऑफलाइन की बात करते हैं। क्रिएट ए लिस्ट ऑफ बिजनेसेस। आपको ऐसे बिजनेसेस की लिस्ट बनानी होगी जो इवेंट प्लानिंग बिजनेस के साथ साथ चलते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कैटरिंग, रैपिंग यानी कि पैकेजिंग, ग्राफिक्स डिजाइन और प्रिंटिंग, मेकअप पार्लर, बुटीक, शेफ यानी कि हलवाई। पूरे 8 पॉइंट्स हैं जिनको हमने लिस्टेड किया है जो इवेंट बिजनेस प्लानिंग बिजनेस के साथ साथ चलते हैं। तो करना क्या है, आइए जानते हैं। तो लिस्ट बनाने के बाद आपको अपने आसपास पता करना है कि इस तरह के कितने बिजनेसेस आपके आसपास हैं। फिर उन सबसे मिलो, उनको बताओ कि अगर वो आपको काम देते हैं तो आप उनका फायदा कर सकते हो। उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। और उन सब का फायदा आप कैसे करोगे, इसके दो तरीके हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1 कमीशन। आप उनको बोलिए कि अगर आप हमें काम देते हैं तो हम उसमें आपको कमीशन देंगे।
जैसे कि मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। आप उनको बोल सकते हैं कि अगर आप हमें 5 लाख का बिजनेस देते हैं तो हम उसमें से 10% आपको देंगे। नंबर 2, काम के बदले काम। आप उनको बोल सकते हैं, जैसे आप एक फोटोग्राफर के पास गए और आपने उनको बोला अगर आप हमें इवेंट बिजनेस का काम दिलाते हैं तो हम भी आपको काम दिला सकते हैं। और अगर वो इस सोच पर एग्री ना करे तो उसको कमीशन के लिए एग्री कर लो। किसी ना किसी स्टेप पर वो मान जाएंगे और आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत से जरिए होंगे जिनको आप मार्केट में रहकर समझ जाओगे और उनको अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मार्केट में रहकर सबको साथ लेके चलते हैं तो काम भी आएगा और नाम भी बनेगा। तो यहां पे मैं आपको यही कहूंगा कि सबका साथ और सबका विकास वाली नीति जारी रखें और आप जिसको भी मिलो उसको ही अपना बिजनेस कार्ड देना मत भूलना। ऑफलाइन मार्केट करने के और भी बहुत से तरीके हैं जो काफी पुराने हैं और काफी टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड देकर, पंपलेट छपवाकर, होर्डिंग लगाकर, फ्लैक्स बैनर बनवाकर, टीवी पर ऐड दिखाकर। अगर बात करें ऑनलाइन इवेंट प्लानिंग बिजनेस को प्रमोट करने की, तो यहां एक अलग ही दुनिया से मिलोगे आप। बहुत से डिजिटल मार्केटर बोलेंगे कि हम आपका बिजनेस प्रमोट कर देंगे। उनसे पूछोगे कि कैसे करोगे, तो सबसे पहला जवाब आपको मिलेगा कि वेबसाइट तैयार करनी पड़ेगी। वेबसाइट तैयार करनी जरूरी है, लेकिन रुकिए, सोचिए कि आपकी वेबसाइट को कौन और कैसे देखेगा। वेबसाइट से ज्यादा जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पे ग्रोथ करो, क्योंकि वहां पहले से ही पब्लिक मौजूद है जो बड़ी आसानी से आपके पेज को देख सकते हैं। अपनी खुद की ऑडियंस गेन करो जो आपको सुने, और वो भी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर फोकस करो, इंस्टाग्राम पर। मैं इंस्टाग्राम ही क्यों बोल रहा हूं, आप ऐसा सोच रहे होंगे। चलिए मैं आपको 4 ऐसे बड़े रीजन बताता हूं कि इंस्टाग्राम पर ही फोकस क्यों करना है। नंबर 1 रीजन, जनवरी 2022 में इंस्टाग्राम पर इंडिया से 230 मिलियन से भी ज्यादा यूजर पाए गए, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑडियंस बेस है। नंबर 2, इंस्टाग्राम पर आपको हर तरह से पोस्ट करने की आजादी मिलती है। आप वहां फोटो अपलोड कर सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, रील्स बनाकर डाल सकते हो, टेक्स्ट में भी पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी शेयर कर सकते हो और लाइव वीडियो में जाकर अपने ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। तीसरा बड़ा रीजन, इंस्टाग्राम पर इन साइट्स के अंदर जाकर आप डे बाय डे अपने अकाउंट को एनालाइज कर सकते हैं, कितनी प्रोग्रेस आपके अकाउंट की हो रही है वो एनालाइज कर सकते हैं। चौथा बड़ा रीजन, अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए, फास्ट प्रमोशन चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे पेड एड रन करके फास्ट प्रमोशन कर सकते हैं। इतने सारे फायदे, वो भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर। तो आपको यहां वहां भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक इवेंट प्लानर हैं, आप कहीं भी जाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसमें चाहे आपको ऑफलाइन से काम मिले या ऑनलाइन से, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इंस्टाग्राम पर इवेंट प्लानिंग बिजनेस को कैसे ग्रो करें, कैसे काम करें इंस्टाग्राम पर, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं इसके लिए पूरी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अब एक बार हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमने अभी तक वीडियो में देखे। नंबर 1 पे हमने देखा अपनी ऑडियंस को जानना, यानी कि टारगेट ऑडियंस। नंबर 2 पे टारगेट ए लोकेशन। नंबर 3 पे क्रिएट ए पावरफुल पोर्टफोलियो। नंबर 4 पे क्रिएट ए लिस्ट ऑफ बिजनेसेस। नंबर 5 पे ऑफलाइन मार्केटिंग। नंबर 6 पे ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये रहे वो पूरे 6 पॉइंट्स जिन पे आपने खास ध्यान देना है अपना इवेंट प्लानिंग बिजनेस ग्रो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ।